Hello everyone. Once again, welcome all of you. I hope all of you are doing well. आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल का मॉड्यूल 5 जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में. लेट्स बिगिन. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है. एंड आई थिंक मैंने प्रीवियस बैचेस में भी शायद बताया हो, ना बताया हो, फिर से बता देती हूँ. कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे पहले रिमूव कैसे करते हैं. वी हैव टू सिलेक्ट डेटा फर्स्ट यूजिंग कंट्रोल ए. मैंने कंट्रोल ए से पूरी डेटा शीट सिलेक्ट करी. देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर आपको क्या करना है, क्लियर रूल्स ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट. और अगर आपको सिलेक्टेड डेटा में से, सिलेक्टेड सेल्स में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना है, देन आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स. तो अभी मैं एंटायर शीट में से डिलीट कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ. तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड एंटायर शीट. तो मैंने एंटायर शीट में से कर लिया. अब समझते हैं बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते कैसे है. आप देखेंगे मेरे पास एक टोटल अमाउंट है एंड इसमें कुछ मैं बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिक्स करना चाहती हूँ. लाइक मेरे पास स्टूडेंट्स नेम है, क्लास है उनकी, एंड सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, टोटल है. तो मैंने क्या किया, टोटल जो भी नंबर्स हैं सारे को सिलेक्ट कर लिया. मैं माउस का यूज कर रही हूँ, आप शिफ्ट एरो की का भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एरो का भी यूज कर सकते हैं. देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग. और आप लोग कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑल्ट की. ओके, नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन हाईलाइट सेल्स रूल्स एंड देन ग्रेटर देन. अब यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, तो यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट कर देना है. लाइक मुझे 80 या 90 अबाउ 100 लिखते, चलो 100 अबाउ जो भी है उसको हाईलाइट करना है. तो मैं उसको कर देती हूँ ग्रीन फिल विद डार्क. मैंने कलर भी चेंज कर लिया. तो 100 से अबाउ जितने भी आप देख पा रहे हैं हाईलाइट हो चुके हैं. देन मैंने ओके कर दिया. राइट, अभी नेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ते हैं. अगेन मैंने डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, देन लेस देन. लेस देन में क्या देना है, आपको एक लेस देन वैल्यू देना है. लेट सपोज मुझे 100 से जो भी नीचे वाले अमाउंट है, उसको मुझे रेड कलर से हाईलाइट करना है. तो मैंने यहाँ पर 100 अमाउंट दे दिया. एंड कलर आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप का कर देना है, तो आप ये भी दे सकते हैं. और मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है. कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है, आप यहाँ भी जा सकते हैं. जैसे आपको कस्टम फॉर्मेट में जाके कुछ अलग टाइप का कलर ही देना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते. तो आई होप ये क्लियर होगा आपको. अब आगे चलते हैं. जैसे मैंने केमिस्ट्री के मार्क्स सिलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड देन आपको लेट्स सपोज बिटवीन नंबर्स लेना है. तो मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया कि मुझे 30 से 50 तक वाले जो भी मार्क्स है वो हाईलाइट होके आ जाए. किस कलर से, थोड़ा सा यूनिक कलर लेते हैं कस्टम फॉर्मेट में जाके, ताकि आप लोगों को भी हाईलाइट वो तो पता चले. एंड मैंने ओके कर दिया. तो आप देख सकते हैं जो 30 से 50 के बिटवीन नंबर्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं. अब एक और कंडीशनल फॉर्म है. ऐसे तो मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग है. यू हैव टू ट्राई वंस. इक्वल टू में इक्वल टू आपको जो नंबर्स रहेंगे डेट अकरिंग, मतलब जिसमें डेट रहती है, आपको वैसा कुछ फॉर्मेट लेना है. डुप्लीकेट वैल्यूज में डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करेगा. आप टॉप बॉटम रूल्स पे आएंगे तो इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे. अभी हम एक पढ़ लेते हैं टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है एंड मैं भी इसका यूज करती हूँ. तो जैसे कि रिजल्ट के नीचे जो भी ऑप्शंस हैं, ये मेरे पास पास फेल का डेटा है. आपके पास एक सेल्स डेटा भी हो सकता है, लाइक
हाई, लो, एवरेज, बैंक का डेटा होता है ना, फाइनेंस का डेटा, ऐसा उस तरीके का भी डेटा हो सकता है। किसी भी तरीके के डेटा में आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद रिजल्ट को मैं फिर से गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद टेक्स्ट एट कंटेंट्स, तो टेक्स्ट एट कंटेंट्स पास वाले जो है मैं उसको कलर करना चाहती हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, एंड फिर ओके कर देना है। तो पास वाले जो क्या थे ग्रीन कलर से, फिर डेटा को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, टेक्स्ट एट कंटेंट्स, और अब मैं दे देती हूँ पे। आपके पास एवरेज भी होगा तो उसमें आपको क्या लगानी है, थर्ड कंडीशन। तो मैंने ये रेड कलर फिल कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं पास फेल वाले डिफरेंटली हाईलाइट होके आपके सामने आ चुके हैं। तो इस तरीके से बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा काम आती है। ऑलराइट, आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर होगा, बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। टेक केयर। Hello everyone. Once again, welcome all of you. I hope all of you are doing well. आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल का मॉड्यूल 5, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। लेट्स बिगिन। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन।